जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त परम उपकारी चारित्रात्माओं को वंदन करते हुए श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आत्मबंधुओं, हमारी कक्षा रविवार की प्रातःकालीन कक्षा विभिन्न विषयों पर आयोजित हो रही है और अभी इसमें हमारे जैन धर्म में दान के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दान के विभिन्न रूपों का हमने अध्ययन किया, विभिन्न भेद प्रभेदों को जानने की चर्चा की। आज का विषय हमारा मुख्य रूप से दान का एक बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम रूप जिसे हम कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत सुपात्र दान की हम आज चर्चा करेंगे। इस बीच में हमने दान के स्वरूप, ग्रस्त के लिए दान धर्म, दान की महिमा और उसके बाद अभय दान का स्वरूप जानते हुए अभय दान के विभिन्न भेद प्रभेदों की हमने चर्चा की। अभय दान की श्रेष्ठता के अनेक उदाहरण और अभय दान से होने वाले प्रयोगों के साथ अभय दान से प्राप्त होने वाली अपूर्व शांति आदि अनेक विषयों का हमने परिचय लिया और गत कक्षा में हमने सुपात्र दान के स्वरूप की चर्चा की थी कि सुपात्र दान किसको दिया जाता है। सुपात्र दान अतिथि संविभाग व्रत के अंतर्गत सम्मिलित होता है। सुपात्र दान को अतिथि संविभाग व्रत से संबंध करके हमारे ज्ञानियों ने बताया है। तो आज हम सर्वप्रथम सुपात्र दान के अंतर्गत आने वाले अतिथि संविभाग व्रत की हम चर्चा करेंगे। अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा के अंतर्गत हम विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इन चार विशेषताओं से अतिथि दान के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम अतिथि दान के व्रत के बारे में हम विचारणा करते हैं। प्रभु महावीर ने 12.5 वर्ष तक साधना की। उस साधना में प्रायः मौन एवं ध्यान के साथ कायोत्सर्ग की साधना प्रभु ने की और इस साधना से प्रभु ने अपने मोहनी आदि 4 घाती कर्मों का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रभु ने धर्म के स्वरूप का, जिन प्रवचन का, धर्म देशना का लाभ इस जगत को दिया। देशना के अंतर्गत प्रभु ने जो बोध फरमाया,
प्रभु ने जो सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों को गणधरों ने अंग सूत्रों में गुंथित किया और द्वादशांगी की रचना हुई। 12 अंग वर्तमान में आचारांग से लेकर विपाक सूत्र तक 11 अंग उपलब्ध होते हैं और तीर्थंकर के देशना के समय 12 अंगों की रचना होती है। 12वां अंग दृष्टिवाद होता है। दृष्टिवाद का काल बहुत कम होता है, अतः जम्बू स्वामी के निर्वाण के बाद दृष्टिवाद का लोप हो जाता है और उसमें से एक विभाग 14 पूर्व आगे तक चलते हैं। तो इस तरह से द्वादशांगी की रचना होती है। उसी द्वादशांगी के अंतर्गत 7वां अंग सूत्र उपासक दशा सूत्र, जिसे उवासक दशाओं या उवासक दशांग उपासक दशांग सूत्र के नाम से जाना जाता है। उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत आनंद आदि 10 श्रावकों का वर्णन। उस वर्णन में 12 व्रतों का परिचय दिया गया और 12वें व्रत के रूप में अतिथि संविभाग व्रत अथवा यथा संविभाग, टीकाओं में यथा संविभाग नाम मिलता है और व्रतों की संख्या में अतिथि संविभाग व्रत कहा है। दोनों का अर्थ एक ही है। भावना इतनी है कि श्रावक सदा अपने गुरु भगवंतों के प्रति, श्रमण निर्ग्रंथों के प्रति सदा दान देने की भावना रखे, सदा अपने घर में मुनियों के लिए निर्दोष और सूझते आहार की व्यवस्था के साथ भावना भाए। भोजन के समय भोजन जब करने के लिए बैठें, विशेष रूप से भावना भाएं और सदा इंतजार करें कि कभी वो अवसर मेरे लिए फलित हो कि कोई श्रमण निर्ग्रंथ अतिथि मुनि मेरे द्वार पधारे, मेरे घर आंगन में आए और मैं उन्हें निर्दोष आहार बहरा करके अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध करूं। अपने लिए बने हुए आहार में से कुछ संविभाग, संविभाग का मतलब भी होता है कुछ हिस्सा, कुछ संविभाग गुरु भगवंतों के पात्र में बहरा करके धन्य बनो। इन भावों से सदा श्रावक को भावना भाती रहना चाहिए। जितनी भावना भाएंगे, जिस दिन अवसर मिलेगा भावना सफल होगी, लेकिन भावना भाते हुए भी अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। हम रोज बोलते हैं भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिए, पावे केवल ज्ञान, पावे पद निर्वाण। भावे भावना भाई, भावपूर्वक भावना भाते रहें
भावपूर्वक दान देने का अवसर आने पर दान दें, भावपूर्वक धर्म की आराधना करें, तो आत्मा का कल्याण होता है। तो बंधुओं, विशेष करके सुपात्र दान की भावना प्रतिदिन भोजन के समय बैठ करके भाते रहना चाहिए। उसी संदर्भ में अतिथि संविभाग व्रत की चर्चा हुई है और उपासक दशांग सूत्र की टीका में यथा संविभाग या अतिथि संविभाग, अतिथि इसलिए कहा गया, हाँ, अतिथि का मतलब मेहमान नहीं है। एक अर्थ अतिथि शब्द का मेहमान भी होता है, अतिथि सत्कार, लेकिन यहां अतिथि शब्द का अर्थ जिनके आने का कोई नियत कार्यक्रम ना हो, उसे अतिथि कहा जाता है। गुरु भगवंत साधु साध्वी जी कब गोचरी के लिए हमारे द्वार पर पधारेंगे, इसका कोई नियत या निश्चित कार्यक्रम नहीं होता है, कोई तय प्रोग्राम नहीं होता है, डिसाइड प्रोग्राम नहीं होता है, कभी भी आ सकते हैं। अपने नियमों के अनुसार, देश काल की व्यवस्था के अनुसार कभी भी पधार सकते हैं, इसलिए उन्हें अतिथि कहा जाता है। और अतिथि के लिए जो संविभाग है उसे ही यथा संविभाग कहा गया और श्रावक के लिए इसे व्रत कहा गया। अब ये व्रत कैसे फलित होता है, इसके लिए उपासक दशांग सूत्र की टीका करते हुए गुरु भगवंतों ने फरमाया है, यथा सिद्धस्य स्व अर्थे। सबसे बड़ी बात है स्व अर्थे, स्व के प्रयोजन के लिए, मतलब ग्रस्त के द्वारा, श्रावक के द्वारा स्व अर्थे, अपने प्रयोजन के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, निवर्तितस्य त्यर्थम अशनाते, जो भोजन आदि असनम पाणम खाइमम साइमम, साथ ही औषध भेषज आदि जितनी भी वस्तुएं, 14 प्रकार की वस्तुएं मुनि को दान देने के लिए 12वें व्रत के अंतर्गत बताई गई है, वो सारी स्व अर्थ है, स्वयं के प्रयोजन के लिए निवर्तित बनाई गई हो, ऐसा अर्थ किया है स्व अर्थ का। अशनादि है, अशन आदि, असनम पाणम से लेकर सभी प्रकार की वस्तु। पहली कंडीशन स्व अर्थ है, अपने लिए बनाई गई हो, सात्विकता से बनाई गई हो, सहजता से बनाई गई। और फिर दूसरी बात कही, समिति संगत तत्वेन, यत्नापूर्वक बनाई गई हो। समिति का अर्थ होता है यत्न, यत्नापूर्वक बनाई गई हो, ऐसा अशनादि विभजनम साधवे, साधु भगवंतों को उसमें का कुछ विभाग, विभजनम कुछ विभाजन, कुछ हिस्सा, दान द्वारेण विभाग करणम, दान के रूप में अर्थात बहराने के रूप में जो विभाग किया जाता है, बहराया जाता है। और साथ में दो विशेष बातें कही, पश्चात कर्मादि दोष परिहारेण, बनाते समय तो समिति पूर्वक, यत्ना पूर्वक बनाया गया हो, और पश्चात कर्म आदि दोष, यानी कि आहार बहराने के बाद भी बनाते समय दोष ना लगे, बहराते समय दोष ना लगे, और बहराने के बाद भी दोष का सेवन ना करे। पश्चात कर्मादि दोष परिहारेण, अर्थात सभी प्रकार के दोषों से रहित
सब दोषों का वर्जन करते हुए, दोषों से दूर रहते हुए दान के रूप में, आहार बहराने के रूप में साधु भगवंतों के प्रति जो विभाग करणम है, जो हिस्सा, जो थोड़ा सा अंश भोजन का, पानी का गुरु भगवंतों के पात्र में बहराया जाए, यथा संविभाग, उसको यथा संविभाग कहते हैं। आत्मबंधुओं, यथा संविभाग व्रत का इतना महत्व है कि जिस व्यक्ति के द्वारा एक बार भी, अगर मात्र एक बार अगर निर्दोष सुपात्र दान का लाभ मिल जाए, वह आत्मा निश्चित मोक्षगामी होती है। एक बार निर्दोष आहार का अवसर जिस व्यक्ति को मिल जाए, नियमतः वह आत्मा निकट भवों में मोक्ष, दीर्घ से दीर्घ भी हो तो भी देशों अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियमा मोक्ष होगा, लेकिन वो आत्मा मोक्ष जरूर जाएगा। ऐसा महत्व है अतिथि संविभाग व्रत का। पर होना चाहिए स्व अर्थे, अपने प्रयोजन से बनाया। आने वाले अतिथि हैं, उनका कोई नियत कार्यक्रम हमें मालूम नहीं है, उनका कोई नियत कार्यक्रम होता नहीं है, और हम अपने लिए, घर में तो रोज हमारे लिए आहार आदि बनता ही, भोजन बनता ही है, बस समिति पूर्वक, यत्ना पूर्वक आहार का निर्माण करे, भोजन बनाते समय भी सात्विकता रखे। और पूर्व कक्षाओं में अपनी चर्चा हुई थी कि आहार आदि जो दान दिया जाता है वह वस्तु न्यायागत विभव से होनी चाहिए। न्याय पूर्वक अर्जित धन के द्वारा भोजन खरीदा गया होना चाहिए अपने लिए, और अपने लिए समिति पूर्वक बनाया जाए, और वैसा आहार सभी प्रकार के दोषों को वर्जित करके, दोषों से दूर रहते हुए मुनि के पात्र में बहराया जाए, तब यथा संविभाग व्रत फलित होता है। और ऐसे व्रत की आराधना करने वाला, जिसके ये व्रत फलित हुआ, वह जीव नियमा मोक्षगामी होता है। अब ये संक्षिप्त रूप में इसमें सारी बातें बता दी गई, लेकिन विशेष रूप में इनमें और किन किन बातों का किस रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। सुपात्र दान में विशेषता कैसे आएगी? जितना शुद्धिकरण होगा, जितना भावों का विकास होगा, भाव जितने चढ़ते परिणाम वाले होंगे, वस्तु जितनी निर्दोष होगी, शुद्ध विधि पूर्वक दिया जाएगा, और पात्र जितना निर्मल होगा, उतना ही सुपात्र दान में विशेषता बढ़ती जाएगी। इसलिए आचार्य उमा स्वाति जी ने तत्वात् सूत्र के अंतर्गत 7वें अध्याय की 34वें सूत्र के अंतर्गत ये बात कही है। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेष, विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेष। विधि यानी कि आहार बहराने का जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसमें विशेषता होनी चाहिए। फिर कहा द्रव्य, द्रव्य भी विशेष होना चाहिए। दातृ यानी कि दाता के भाव विशेष होने चाहिए, और पात्र भी सत्पात्र सुपात्र विशेष होना चाहिए।
इन सारी विशेषताओं से जितनी जितनी विशेषता होगी उतना उतना सुपात्र दान का महत्व बढ़ता चला जाएगा, सुपात्र दान में विशेषता आती जाएगी। अर्थात जितनी शुद्धि, जितना भाव, जितनी पात्र की महत्ता और जितनी द्रव्य की शुद्धि और विधि की शुद्धि, उसी के अनुसार आहार में विशेषता आएगी और उसी के अनुसार दान से होने वाले कर्म निर्जरा में विशेषता आएगी। अतः कहा गया है विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा, यानी कि इन चार बातों की विशेषता बताई है। विधि की विशेषता, दिए जाने वाले वस्तु की द्रव्य की विशेषता, दाता की स्वयं की अपनी विशेषता भावों की विशेषता, और पात्र की विशेषता अर्थात जिन्हें हम बहरा रहे हैं उस पात्र की विशेषता, सत्पात्र की विशेषता। इन चारों की विशेषता से जितनी जितनी विशेषता बढ़ती जाएगी उतना उतना ही दान के अंतर्गत विशेषता आएगी, व्रत की आराधना विशेष होती जाएगी और उतना ही जीव विशेष कर्मों की निर्जरा करेगा और शीघ्रातिशीघ्र मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो इन चार बातों की विशेषताओं को हम ध्यान में लें। जब जब हमें आहार बहराने का अवसर मिले तो इन चार बातों का हम जीवन में हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है विधि। विधि पूर्वक अर्थात सुविधि पूर्वक सही ढंग से आहार बहराना चाहिए। और विधि के अंतर्गत सबसे बड़ी बात जो कही हमारे महापुरुषों ने, उसमें दो बातें ली गई है विधि के अंतर्गत। दोनों आपस में जुड़ी हुई है, अपेक्षा अलग अलग है, इसलिए दो बातें कही गई है। एक बात है विधि की विशेषता कि जो 42 दोष गोत्री के बताए गए हैं, आहार बहराते हुए 42 दोषों से रहित बहराना चाहिए। द्रव्य और भाव दोनों शुद्ध होने चाहिए। द्रव्य से वस्तु की बात है, भाव से अपने भावों की बात है। द्रव्य और भाव की शुद्धि के साथ बहराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है भक्ति सहित बहराना चाहिए। विधि पूर्वक भक्ति सहित द्रव्य एवं भावों की शुद्धि और 42 दोषों को टाल करके आहार बहराना चाहिए। यह विधि की विशेषता है। एक दूसरी अपेक्षा से विधि की विशेषता में नवधा भक्ति की बात कही, अर्थात 9 प्रकार से भक्ति करते हुए आहार बहराना चाहिए। नवधा भक्ति में 9 बातें बताई गई है। नवधा भक्ति की बात सिर्फ जैन दर्शन में ही नहीं, जैन जैनेतर सभी दर्शनों के अंतर्गत ये बात आती है। हिंदू दर्शन में, वैदिक दर्शन में, रामायण और महाभारत में भी नवधा भक्ति की बात आती है। और भी उनके धर्म ग्रंथों के अंदर नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि सभी धर्मों की धर्म क्रियाएं, धर्म आराधना की विधियां और उनके उनके गुरु भगवंतों की मर्यादाएं अलग अलग प्रकार की है। हिंदू सन्यासियों की मर्यादाएं कुछ अलग है, जैन मुनिगणों की मर्यादाएं कुछ अलग है। नवधा भक्ति श्रमण परंपरा में भी मानी गई है और ब्राह्मण परंपरा में भी मानी गई। ब्राह्मण परंपरा में नवधा भक्ति का स्वरूप उनके विधि विधानों के अनुसार है और श्रमण परंपरा में नवधा भक्ति का रूप जो है वो जैन मुनि की मर्यादाओं के अनुरूप है।
तो नवधा भक्ति के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने कहा है, संग्रह मुच्च स्थानम पाद वंदनम भक्ति प्रणामम च वाक् काय मनः शुद्धि रेषणा शुद्धिश्च विधि माहु। विधि की शुद्धि या विधि की विशेषता किसे कही गई है? सुपात्र दान बहराने की जो विधि है, उस विधि की शुद्धि या विशेषता किस बात में कही गई है, किस प्रकार कही गई है? तो उसके अंतर्गत नवधा भक्ति के 9 बात, 9 विधान, 9 चरण दिए, जिसमें संग्रह, उच्चासन, पाद वंदन, भक्ति, प्रणाम, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और ऐषणा शुद्धि। इस प्रकार से नवधा भक्ति की बात कही। श्वेतांबर ग्रंथों में भी नवधा भक्ति का वर्णन है, दिगंबर ग्रंथों में भी नवधा भक्ति का वर्णन है। 9 प्रकार से भक्ति। यह श्वेतांबर आचार्यों का रचा हुआ श्लोक संग्रह, अर्थात श्रावक का यह कर्तव्य है कि उसके घर में जो असनम पाणम आदि उपस्थित हैं, असनम पाणम आदि उसके घर में जो योगवाई है, जिसको हम कहते हैं जोगवाई है हमारे घर में, उस जोगवाई का वो विवेक पूर्वक स्थान रखें। और सबसे बड़ा विवेक यह है कि हमेशा अपने घर में, क्योंकि ग्रस्त के घर में सचित भी होता है, अचित भी होता है, और जैन मुनि सचित के त्यागी होते हैं। सचित का संगटा भी हो तो आहार ग्रहण नहीं करते। इसलिए पहले नंबर पे इस बात का ध्यान रखे कि श्रावक हमेशा सचित वस्तुओं को अलग रखे और अचित आहार को, शुद्ध आहार को अलग रखे, ताकि कभी भी सहज संयोग में मुनिगण पधार जाए तो असूझता होने की बाधा न आए। ये विवेक की बात है, ये भक्ति है, मन में पहले से भक्ति है। गुरु की जो चर्या है, मुनि की जो चर्या है, मुनि के जो नियम हैं, उन नियमों के प्रति हमारे मन में भक्ति होनी चाहिए कि हमारे संत मुनि सचित से संगठित, सचित से स्पर्श हुई वस्तु भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम सचित वस्तुओं को अलग रखें और अचित वस्तुओं को सामने रखें। दूसरा दिया उच्चासन। जब मुनिगण हमारे द्वार पर पधार जाएं तो आहार बहराने के लिए हम नीचे रहें और मुनि को उच्च स्थान पर रखें। हालांकि घर में स्थान वही होगा, घर में कोई हम उनको आसन पर नहीं बिठाएंगे। हाँ, ये बात अलग है, कभी मुनि की साता असाता का कारण हो, वे किसी के घर में भी एक स्थान पर विराज करके आहार का उपयोग कर सकते हैं, मना नहीं है। अगर वैसा कोई कारण बन जाए तो आहार बहराने के बाद एकांत स्थान में उचित आसन पर मुनिगण विराज करके आहार कर सकते हैं, वो भी एक अपेक्षा उच्च आसन की है। अथवा बहराते समय हम झुक करके रहें, हम झुके हुए हों, हम बैठ जाएं, मुनि को उच्च रखते हुए, द्रव्य से भी और भाव से भी मुनि को हमेशा अपने हृदय में उच्चासीन, उच्च आसन पर विराजित करके आहार बहराए। तीसरा है पाद वंदन। हम मुनि के चरणों में वंदन करते हुए, पूर्व हमारी एक चर्चा आई थी कि सामान्य याचक को भी आहार आदि दिया जाता है और मुनिराज को भी दिया जाता है, गुरु भगवंतों को दिया जाता है। जब गुरु भगवंतों को हम आहार आदि बहराते हैं तो हम हाथ जोड़ करके आहार बहराते हैं, और सामान्य कोई याचक आता है तो वो हाथ जोड़ करके याचना करता है। बहुत बड़ा फर्क। इसलिए पाव वंदन, पाद वंदन करते हुए, पग वंदन करते हुए
मतलब गुरु के चरणों में वंदन करते, भक्ति, भक्ति पूर्वक, अंतर में भक्ति की भावना कि आज का मेरा दिन सफल हो गया। पुराने भजनों में आता है, सोना रो सूरज उगियो, जैसे मेरे घर में सोने का सूर्य उदय हो गया है, ऐसी गुरु भगवंतों के प्रति भक्ति की भावना रखते हुए प्रणाम, झुक करके, पंचांग नमा करके नमस्कार करते हुए आहार बहरा। आहार बहराते समय हमारा मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, हमारी काया शुद्ध हो, अर्थात मन, वचन और काया से किसी भी प्रकार की दोष युक्त प्रवृत्ति, मन का दुष्परिणाम, वचन का दुष्प्रणिधान और काया का दुष्प्रणिधान, मन दुप्पणिहाने, वय दुप्पणिहाने, काय दुप्पणिहाने जो होता है, उन सब से हम बचें। यानी कि मन, वचन और काया में किसी भी प्रकार की मलिनता या अयतना, मन में मलिनता ना हो, काया में अयतना ना हो और वचन में कहीं पर भी असत्य का सेवन ना हो। असत्य बोल करके सदोष आहार को निर्दोष आहार बहरा करके ना दिया जाए। जो निर्दोष आहार है वही बहराया जाए। और गुरु भगवंत जब गवेषणा करने के लिए कुछ पूछे तो हमारे वचनों से बिल्कुल सत्य और बिल्कुल यथा स्थिति का ही हम कथन करें और काया से किसी भी प्रकार की अयतना ना हो। नीचे बैठ करके धीरे से बहराएं, एक बूंद भी नीचे ना गिरे, इस बात का ध्यान रहे। और फिर ऐशना शुद्धि, ऐशना शुद्धि के अंतर्गत जो 42 दोष बताए गए हैं आहार शुद्धि के, तो उन 42 दोषों से रहित होकर के जो आहार बहराया जाता है, ये इतनी सारी विधि होती है। इसमें अलग अलग परंपराओं में कुछ बातों का अंतर है। जैसे कहीं मूर्ति पूजक समाज में मुनिराज के जब पधारते हैं आहार आदि के लिए तो वे उनका स्वागत आदि करते हैं। दिगंबर समाज में जब मुनिगण पधारते हैं तो वे उनके उष्ण जल से चरण आदि प्रक्षालन भी करते हैं। वैसे चरण प्रक्षालन आदि की विधियां जैन आगम सम्मत नहीं है। ये कुछ चीजें हिंदू समाज के अंदर, हिंदू समाज में जब भी उनके गुरु या सन्यासी पधारते हैं तो वे उनके चरण धोते हैं और चरणों को धो करके वे उसे चरण जल मानते हैं। प्रक्षालन की उनकी विधियां हैं। कुछ चीजें एक दूसरे संग समाज के देखा देखी भी शुरू हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पांव वंदन की बात है, पांव धोने की बात नहीं। हिंदू समाज में पाद प्रक्षालन का विशेष महत्व है, लेकिन जैन दर्शन में पांव प्रक्षालन नहीं है, पाव वंदन की बात है। तो इस तरह से इन नवधा भक्ति के साथ विधि पूर्वक निर्दोष आहार बहराना, ये विधि की विशेषता है। विधि के बाद अगले स्टेप में दूसरे नंबर पे बताया गया दात्र। दाता कैसे होना चाहिए, दाता किस प्रकार का हो। पहले सुपात्र, पात्र की बात आ गई, कोई बात नहीं, पात्र दान की बात करते हैं। पात्र में दात्र विशेषता, दाता के 7 गुण बताए गए हैं। सबसे पहली बात अनपेक्षा। आहार बहराते हुए, सिर्फ आहार ही नहीं, दुनिया का कोई भी किसी भी रूप में जब दान दिया जा रहा है, अनपेक्षा होनी चाहिए। अर्थात दान के द्वारा व्यक्ति अपने मन में किसी भी अपेक्षा को ना रखे।
कि मुझे कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरी लोक में प्रसिद्धि होगी, दान लेने वाला जहां जहां जाएगा वहां मेरी वाहवाही करेगा, अथवा और किसी न किसी प्रकार के फल की कामना, जिसको हम कहते हैं अपेक्षा। कोई भी अपेक्षा ना रखते हुए मात्र निष्प्रिय भाव से, निस्वार्थ भाव से अपने द्वारा अपना व्रत फलित करने की भावना से आहार बहराया जाए, तो दाता का मन अपेक्षाओं से रहित रहे। दूसरा दिया शांति। आहार बहराते समय मन में पूर्ण क्षमा का भाव होना चाहिए, क्रोध आदि कषाएं बिल्कुल शांत होनी चाहिए और मन पवित्र और शांत होना चाहिए। जितना मन पवित्र होगा, शांत होगा, कषायों से रहित होगा, अपेक्षाओं से रहित होगा, उतना ही पात्र दान का महत्व बढ़ जाएगा। फिर कहा मुदित। हर्ष भाव के साथ, प्रमोद भाव के साथ बहराना चाहिए। बहराने से पहले प्रमोद भाव रखे कि गुरु भगवंत पधारे तो मैं बहराऊं, और जब गुरु भगवंत पधार जाएं और संयोग मिल जाए तो बड़े प्रमुदित भावों से, मुदित भावों से, हर्ष भावों से बहराएं, और बहराने के बाद भी मन में हर्ष भाव रखें। फिर दिया निष्कपटता। किसी भी प्रकार की कपट भावना ना हो, किसी भी प्रकार का छल छद्म ना हो, दिखावा ना हो, दिखावे के लिए ना दे दान। दान देने पर महिमा फैलेगी, वो अपनी बात अलग है, लेकिन अपने अंतर में छल कपट भाव रख करके, आडंबर से, दिखावे से दान आदि देना उचित नहीं, तो निष्कपट भाव से दे। फिर कहा अनुसूयत्व। ईर्ष्या के भाव से रहित रहे। ईर्ष्या को असूया कहा जाता है, अनअसूया, अर्थात किसी भी प्रकार की ईर्ष्या ना रखे। उन्होंने दिया इसलिए मुझे देना है, उन्होंने इतना दिया मुझे इससे ज्यादा देना है, इन्होंने इस प्रकार दिया मुझे इस प्रकार देना है, ताकि मैं इनसे बड़ा नहीं। सहज भाव से, मेरे पास जो है, मेरे पास जैसा है, मैं सहज भाव से उसे दान दूं, सुपात्र में दान दूं। बस एक ही भावना रहनी चाहिए, सुपात्र में दान दूं, ताकि आहार को ग्रहण करके मुनियों का संयमी जीवन निर्मल पले, मैं उनके संयम साधना में सहयोगी बनने का लाभ मिल जाए मुझे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी सहजता से, किसी भी प्रकार की ईर्ष्या असूया ना रखते हुए दाता पवित्र भाव से दान दे। फिर कहा अविषादित्व। विषाद भाव ना रखे। कभी मुनिगण पधार पाते हैं, कभी नहीं पधार पाते हैं, कभी पधारने के बाद भी असुस्थता हो जाता है, हमारे दानांतराय का उदय है, असुस्थता हो गया, फिर भी हाँ, यत्ना और शुद्धि के लिए जागरूक रहे। आज असुस्थता हो गया, उसका प्रायश्चित ले, शुद्धिकरण करे, भविष्य में ज्यादा सावधान रहने की व्यवस्था रखे, लेकिन खेदित नहीं होना चाहिए। खेदित होने से आर्त ध्यान होता है, और आर्त ध्यान होने से कर्मों का बंध होता है। आर्त ध्यान ना करे, आलोचना करे। आलोचना और आर्त ध्यान अलग अलग है। आलोचना में व्यक्ति चिंतन पूर्वक विचार करता है कि क्यों दोष लग गया, कहां मेरी असावधानी रह गई, मैं भविष्य में उस असावधानी को दूर रखूंगा, भविष्य में मैं ऐसा दोष नहीं लगने दूंगा, मैं जागरूक रहूंगा, ज्यादा जागरूक रहूंगा।
यह आलोचना का रूप है, प्रायश्चित का रूप है। लेकिन आर्त ध्यान करने लग जाए, क्या करूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरे कभी अच्छा होता ही नहीं है, पता नहीं किसकी नजर लग गई है, कोई शुभ कार्य होता ही नहीं मेरे हाथ से, इस प्रकार से आर्त ध्यान करना उचित नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं तो शुद्ध था, निर्दोष था, सूझता था, किसी बच्चे ने पानी का लोटा उठा दिया, किसी कम समझ रखने वाले ने लाइट या पंखे का स्विच ऑफ कर दिया और घर असूझता हो गया। मुनिराज लौट गए। कभी कभी मुझे ऐसी स्थिति में घर वालों पर गुस्सा आने लग जाएगा। नहीं, गुस्सा ना करें, अपनी कमी समझे कि मैंने अपने परिवार के सदस्यों को विधि बराबर समझाई नहीं, कमी मेरी है। उनको पता होता तो वो क्यों करते, पता नहीं था तभी तो उनसे हो गया। और अगर उनको पता नहीं है तो ये भूमिका मेरी है कि मैंने उनको ऐसे संस्कार क्यों नहीं दिए, मैंने उनको सावधान क्यों नहीं किया, मैंने उनको बताया क्यों नहीं कि हमारे गुरु भगवंतों के आहार की विधि किस प्रकार की है। तो कमी तो मेरी है, गलती मेरी है। मुझे कषाय नहीं करना है, विषाद नहीं करना है, आर्त ध्यान नहीं करना है, दूसरों के प्रति रौद्र भाव नहीं लाना है कि तुमने ऐसा कर दिया और मैं वंचित रह गया, आज हम वंचित रह गए, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया। हाँ, उनको समझाएं, देखो ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा होने से हमारे घर आए मुनिराज खाली पात्र लौट गए, हमारे अंतराय का उदय हुआ, तुम उसमें निमित्त बने, आइंदा ध्यान रखिएगा। और उसमें सारी बातें उनको समझा दी जा सकती है कि हमारे आहार दान की विधि प्रणाली कैसी है और हमारे मुनियों का, हमारे गुरु भगवंतों का जीवनचर्या, उनकी जीवन की व्यवस्थाएं कैसी है, उनसे अवगत कराएं, तो दोबारा वो गलती नहीं होगी। हमसे भी हो सकती है, बच्चे से हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। कषाय में ना आए, विषाद ना करें, खेदित ना हो, आर्त रौद्र ध्यान ना करें, लेकिन कहां गलती हुई है उसका सुधार करके भविष्य के लिए जागरूक बने। और चौथा कहा निरहंकारित्व, अहंकार रहित होकर के, क्योंकि अहंकार में सेवा नहीं हो सकती, अहंकार के अंतर्गत भावना में पवित्रता नहीं आ सकती। विनय पूर्वक अहंकार से रहित होकर के, सभी प्रकार के कषायों से रहित होना है। शांति शब्द के अंदर क्रोध से रहित होने की बात आई, निष्कपटता के अंतर्गत माया से रहित होने की बात आई, अनपेक्षा के अंतर्गत लोभ से रहित होने की बात आई, और निरहंकारिता के अंतर्गत मान, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, अलग अलग अपेक्षाओं से, सारे कषायों से रहित, प्रमोद भाव से और ईर्ष्या और विषाद से रहित होकर के निर्दोष दान देवे, ऐसी दाता की मानसिकता ऐसी होनी चाहिए, बहराने वाले के ऐसे परिणाम होने चाहिए, तब उसका आहार और विशेष हो जाएगा। इसलिए कहा विधि द्रव्य दात्र पात्र। हाँ, पहले द्रव्य लेना था, दात्र ले लिया मैंने, अभी हम द्रव्य की बात करें। द्रव्य के अंतर्गत बताया गया द्रव्य की विशेषता, द्रव्य विशेषता के अंतर्गत मुनिराजों को बहराने योग्य मुख्य रूप से 4 प्रकार की वस्तुएं बताई गई। उसमें सबसे पहला है आहार, दूसरा है औषध, तीसरा है उपकरण, और चौथा है वसति, जिसको कहते हैं या सैया कहते हैं, स्थान, आवास स्थान। तो बंधुओं, सुपात्र दान की विशेषता में द्रव्य विशेषता के अंतर्गत 4 पदार्थ, आहार,
औषधि, उपकरण और आवास या स्थान, जिसको शैया भी कहते हैं, वसति भी कहते हैं, ये चारों चीजें निर्दोष होनी चाहिए। आहार निर्दोष हो, जिसमें उत्पादना के दोष ना लगे हों, जिसमें पश्चात दोष ना लगते हों, बनाने से पूर्व दोष ना लगा हो, बनाते समय दोष ना लगा हो, बहराते समय दोष ना लगा हो, उद्गम के दोष, उत्पादना के दोष, ऐशना के दोष, कुल 42 दोष हमारे यहाँ बताए गए। उन 42 दोषों से रहित आहार होना चाहिए। उन 42 दोषों से रहित औषधि होनी चाहिए। आहार प्रतिदिन की आवश्यकता है, औषधि कभी कभी मुनिराज को जरूरत पड़ सकती है, तो औषधि भी निर्दोष हो। तीसरे नंबर पे कहा उपकरण। मुनि को पात्र की जरूरत पड़ सकती है, मुनि को वस्त्र की जरूरत हो सकती है, मुनि को रजोहरण या पुंजनी की जरूरत हो सकती है, माला की जरूरत हो सकती है, पुस्तक की जरूरत हो सकती है, आसन की जरूरत हो सकती है। कभी कभी, रोज नहीं चाहिए। आहार प्रतिदिन की व्यवस्था है। औषधि असता के उदय से कोई पीड़ा वेदना शरीर में उत्पन्न हो जाए तब औषधि की जरूरत पड़ती है। संयम की चर्या का शुद्ध पालन करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। पात्र चाहिए, रजोहरण, मुपत्ति, पुस्तक, ग्रंथ, आगम, अथवा और भी जो उनके मूलभूत आवश्यकताओं के हैं, वस्त्र आदि, उनकी आवश्यकता होती है। उन्हें उपकरणों के अंतर्गत गिना गया है। उपधि भी कहते हैं, उपकरण कहते हैं। आहार, औषधि, उपधि और वसति, यो 4 शब्द दिए हैं। उपधि कहें, उपकरण कहें, एक ही बात है। इसी तरह से वसति या शैया कहें या आवास या स्थान कहें, एक बात। आवास स्थान के अंतर्गत मुनि को जब वे विचरते विचरते किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पधारते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले विचरते हैं, तो रहने के लिए कोई न कोई स्थान की जरूरत होती है। स्थान सार्वजनिक भी होता है, जैसे उपाश्रय है, सभा भवन है, आराधना भवन है, स्थानक है, ये सब सार्वजनिक है। औषधशाला है। व्यक्ति अपने लिए भी बनाता है, व्यक्ति अपने पूरे समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाता है। समाज की धर्म आराधना की, समाज की सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि को ध्यान में रख करके जो औषधशाला, भवन या उपाश्रय, आराधना भवन आदि जो बनाए जाते हैं, वे निर्दोष स्थान होने चाहिए। कभी कभी जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थान ना हो, तो 1-2 दिन के लिए गृहस्थी के स्थान पर भी रुकने का विधान है, तो वहां पर भी निर्दोषता रहे। उसे सयातर कहा जाता है, जो आज्ञा देता है। उन्हीं भगवंतों के लिए ठहरने के लिए जो आज्ञा देता है, उन्हें सयातर कहा जाता है। तो सयातर की निर्दोषता का ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम दूसरों से आज्ञा दिलवा देते हैं, घर में नौकर से आज्ञा दिलवा देते हैं। उसके पीछे एक दृष्टिकोण रहता है कि मुनि के लिए सयातर पिंड स्वीकार्य नहीं है। जिसके घर में या जिसकी आज्ञा से किसी स्थान पर मुनिगण वास करते हैं, अवग्रह लेकर के विराजते हैं, आज्ञा देने वाले के यहाँ का आहार नहीं लेते। बंधुओं, आहार दान का भी महत्व है, पर सबसे बड़ा महत्व स्थान का है। आहार 10 जगहों से मिल सकता है,
स्थान हर एक के पास उपलब्ध नहीं होता, किसी के पास ही एक्स्ट्रा स्थान होता है, व्यवस्थित स्थान होता है। तो स्थान की आज्ञा अगर अवसर मिले तो हम स्वयं दें, भले आहार हम ना बहरा सके कोई बात नहीं, आहार तो बाद में भी, जब मुनिगण विहार करेंगे वापिस, जब स्थान की आज्ञा लौटा दी जाएगी, सह्यात्र से हम वापिस नेसराय वापिस दे देंगे मुनिगण, उसके बाद भी हम आहार बहरा सकते हैं, अथवा आज्ञा देने से पहले हम आहार बहरा सकते हैं, पर जब तक सैया की आज्ञा में रहें तब तक हम आहार नहीं बहरा सकते हैं। फिर भी आज्ञा स्वयं दे, नौकर की आज्ञा उचित नहीं। नौकर अधिकारी नहीं, वो तो हमारे कहने से बोल देगा, वो बात अलग, वो दोष युक्त हो जाता है। जो मालिक नहीं है वो कैसे आज्ञा दे सकता। तो बंधुओं, आहार, औषधि, उपकरण और आवास, इन सब की शुद्धि का ध्यान रखें। जितने ये शुद्ध होंगे उतनी इनकी विशेषता बढ़ती जाएगी, और जितनी इनकी विशेषता बढ़ेगी उतने ही व्रत की गुणात्मकता, व्रत का महत्व बढ़ता जाएगा, कर्म निर्जरा अधिक होगी और मुक्ति के हम उतने ही नजदीक पहुंचे। तो ऐसे द्रव्य की विशेषता हुई, पहले विधि की विशेषता में नवधा भक्ति की बात आई, द्रव्य की विशेषता में इन 4 प्रकार के बहराने योग्य पदार्थों की शुद्धि का, निर्दोषिता का ध्यान रखें, यह द्रव्य की विशेषता है। पात्र की विशेषता में पात्र के संबंध में आगे चर्चा करेंगे, पात्र की विशेषता क्या होती है। पात्र विशेषता में 3 प्रकार के सुपात्र कहे गए, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। तीनों ही पात्र को सुपात्र की या सत्पात्र की महत्ता दी गई है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की जो बात है वो व्रत आराधना की अपेक्षा से, मूल आधार सम्यक्त्व है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि आत्मा सुपात्र है। अब सम्यक दृष्टियों में कुछ ऐसे होते हैं जो सम्यक दृष्टि तो हैं परंतु वे वृत्ति नहीं है, अविरत है। तो मूल आधार पात्रता का, सत्पात्रता का, सुपात्रता का है सम्यक्त्व। सम्यक्त्व युक्त आत्मा जो भी है वो सुपात्र है। विशेष रूप में विरति भाव जागृत हुआ तो व्रत ग्रहण कर पाएंगे। अगर चारित्र मोहनीय का उदय भारी है और उसमें अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानावरण आदि कषाय का उदय है तो व्रत ग्रहण नहीं किया, वैसी स्थिति में अविरत सम्यक दृष्टि अर्थात चौथे गुणस्थान वर्ती जो हैं वे प्रारंभिक पात्र है। तीनों सुपात्र है, पर सुपात्र में भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की जो चर्चा की वो व्रतों की अपेक्षा से दर्शन युक्त अविरत सम्यक दृष्टि प्रारंभिक पात्र है, जिन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और बड़े पापों का त्याग कर दिया, अमुक अमुक पापों की मर्यादा कर ली। ग्रस्ती होने के नाते कुछ पाप करने होते हैं, बिना पाप क्रिया के ग्रस्ती का जीवन संचालित नहीं हो सकता। दीक्षा ली नहीं जा सकी अभी तक। हम सभी देश विरत श्रावक साविका कहलाए। उनको प्रारंभिक से एक चरण ऊपर मध्यम पात्र के रूप में, मध्यम सुपात्र के रूप में गिना। देश विरती श्रावक भी प्रतिमाधारी भी हो सकते हैं, गोत्री आकर के आहार लेकर के जा सकते हैं। ऐसे पात्र मध्यम सुपात्र है। अथवा कभी देश विरक्त या अविरक्त भोजन के समय
अचानक हमारे घर पधार गए और हमने उनको आदर पूर्वक भोजन करवाया, वो भी सुपात्र के रूप में। उनके प्रति हमारी जो भक्ति हुई, वो आहार उनको हमने करवाया, वो भी हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बना। और यदि वे प्रतिमाधारी हैं और उस रूप में आकर के अगर गोचरी के रूप में लेकर के जाते हैं तो बहुत उत्कृष्ट बात। उससे आगे तीसरा सुपात्र बताया गया, उत्तम सुपात्र, सर्वविरत मुनिराज, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया, संपूर्ण पाप का करने, करवाने और अनुमोदने का 3 कर्म 3 योग से त्याग कर दिया, आजीवन के लिए संसार त्यागी हो गए। आहार आदि आवश्यक चीजों की तो उन्हें भी शरीर की दृष्टि से आवश्यकता होती, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यथा संविभाग व्रत है। ऐसे सर्वविरत मुनिराजों को जो आहार दिया जाता है, वे आहार के उत्तम सुपात्र हैं। उत्तम में भी वापस कई कैटेगरीज हो सकती है, जैसे मध्यम के अंदर सामान्य श्रावक है, मध्यम सुपात्र में जैसे सामान्य श्रावक है, वृत्ति श्रावक है, प्रतिमाधारी श्रावक है, वैसे वैसे उसकी है सारे मध्यम, लेकिन मध्यम में भी वापस कम या ज्यादा की विशेषता होती रहेगी। उत्तम में भी कम ज्यादा की विशेषता होती रहेगी। संत गण पधारे, तपस्वी संत पारने के लिए पधारे तो और विशेष, आचार्य भगवंत पधारे तो और विशेष, केवली भगवंत पधारे, गणधर पधारे और उत्तम, और तीर्थंकर पधार गए सर्वोत्तम। तो उत्तम में भी अलग अलग, पर वो सारे उत्तम पात्र हैं, उत्तमता की और अधिकता हो सकती है। देश विरति श्रावक श्राविका मध्यम पात्र है और अविरत सम्यक दृष्टि प्रारंभिक पात्र है। जगन्य का मतलब यहाँ प्रारंभिक से, जगन्य का मतलब सबसे छोटे से, जगन्य शब्द जहां जुड़ता है उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है, तो यहां जगन्य का अर्थ प्रारंभिक या छोटे। तो इस तरह से 3 प्रकार के पात्र बताए। अब इन चारों चीजों को जोड़ करके देखें, विधि, द्रव्य, दात्र, पात्र। विधि सही हो, द्रव्य निर्दोष हो, दाता 7 गुणों वाला हो, 7 अपेक्षाओं से शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो, और पात्र सुपात्र हो। अगर ये चारों चीजें मिले और इन चारों चीजों में उत्कृष्टता बढ़ती जाए, इन चारों चीजों में भावनाओं का उच्च स्तर बढ़ता चला जाए और वैसे संयोग से आहार आदि बहरने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो कहा विधि दात्र, विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेषा। उस आहार दान की विशेषता कई गुना बढ़ जाती है, अनंत गुना बढ़ जाती है, बढ़ सकती है। बिल्कुल निर्दोष द्रव्य भक्ति पूर्वक बहराया, दाता स्वयं शुभ भाव और शुद्ध भावों से है, द्रव्य निर्दोष है, और गोचरी के लिए संत महापुरुष, तपस्वी महापुरुष, आचार्य भगवंत और कभी केवली गणधर या तीर्थंकर भगवंत पधार गए। चंदन बाला का उदाहरण, तीर्थंकर पधार गए, सहज में आहार लेकर के खड़ी थी, भले बाकुले थे, वस्तु निर्दोष होनी चाहिए, वस्तु क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं, भोजन सादा भी हो सकता है पर भाव उच्च होनी चाहिए। चंदन बाला ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अनेक उदाहरण हमारे आगमों के अंदर सुपात्र दान के आए हुए हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अलग प्रसंगों से। हम उन्हें देखें, उन्हें समझें, उन्हें जानने का प्रयास करें तो बहुत कुछ हमें दिशा निर्देश मिल सकता है
और हम अपने जीवन में शुद्ध सुपात्र दान दे करके अपने आत्म कल्याण में आगे बढ़ सकते हैं। समय होने आ रहा है। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए पुनः एक बार, आज गुरु पूर्णिमा का अवसर भी है, समस्त गुरु भगवंतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, जहां से भी मुझे सीखने का अवसर मिला, आप सब के प्रति, जिन जिन ग्रंथों का, पुस्तकों का मुझे संयोग मिलता है, सहयोग मिलता है, सभी सहयोगियों के प्रति और गुरु भगवंतों के प्रति मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं। उनके प्रति, उनके उपकार को मानते हुए उनका बहुमान करता हूं, आप सभी का बहुमान करता हूं। मेरे बोलने में कोई अवज्ञा हुई हो, कहीं विवेक चूकने से गलत शब्द का उच्चारण हुआ हो, अथवा कोई भी बात जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए आप सभी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करते हुए पुनः आप सभी का मैं शांतिलाल बोहरा पुनः पुनः